ठीक, ओके। हाँ यशिका, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? Sir, I'm fine. तो क्या कर रहे थे हम लोग? Sir, last time हम polymerization of alkynes कर रहे थे और हम्म, acidic nature of alkynes. कर लिया था। Yes, sir. तो मतलब एल्काइन खत्म हो गया था हमारा। Yes, sir. तो क्या करना था आज? Sir, preparation of alkenes. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। Sir, alkanes. अच्छा, एल्केन करना है। Yes, sir. हमने alkenes कर लिया. अच्छा, एल्कीन्स कर लिया, एल्केन रह गया हमारा। Yes, sir. अच्छा, चलो लिखो। स्कूल में क्या हो रहा है? Sir, states of matter खत्म कर दिया आज, तो कल हम नया कुछ start करेंगे. अच्छा, बहुत तेज चल रहे हैं पर। Yes, sir. ये तो आपको पता ही होगा, एल्कीन से एल्काइन से कैसे बनाते हैं। Yes, sir. नंबर 2 लिखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। इसका नाम है वुर्ज रिएक्शन। ये 12th में काम आएगा, वुर्ज रिएक्शन। Yes, sir. लिखो एल्काइल हैलाइड्स when treated with sodium in the presence of dry ether will form alkanes with double the number of carbon atoms। क्या लिखा आपने? Sir, alkyl halides when treated with sodium in the presence of dry ether will form alkenes with double the the number number of of carbon carbon. atoms। Yes, sir. ये होगा आर एक्स एल्काइल हैलाइड प्लस 2Na अगेन एल्काइल हैलाइड, ड्राई ईथर, 2NX निकाल दो, जैसे कि CH3 CH2Cl, इसमें आपको Yes, sir. Yes, sir. अच्छा हटा दो उसको। Yes, sir. तो ये हो गया हमारा वुर्ज रिएक्शन। सुना है? Yes, sir. इसमें हमने ईथर क्यों यूज किया है? ईथर क्यों यूज किया हमने? Sir, नहीं पता. जो सोडियम हो ना, इसके बारे में जानते हो कुछ तुम सोडियम के बारे में? सोडियम को हवा में डायरेक्ट नहीं रखते, हवा में रखते जल जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। पानी में रखो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो सोडियम को कहाँ रखते हैं हम लोग? केरोसिन में हमेशा।
कहाँ रखते हैं? केरोसिन में या फिर ईथर में, क्योंकि वाटर या एयर के कांटेक्ट में आते ही ये बर्न हो जाता है। अगर सोडियम को थोड़ा सा थोड़ा पानी डालोगे, पानी में आग लग जाएगी। लैब में करके दिखाएंगे बाद में। समझ आई बात ये? यस सर। इसलिए ड्राई ईथर यूज करते हैं। और दूसरी बात ये, एक क्वेश्चन है शायद आपकी बुक का, एक मिनट एक्सरसाइज खोल जाओ अपनी, लास्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो। देखा? यस सर। क्या है? क्या क्वेश्चन है? Sir, why is which reaction not preferred for the preparation of alkanes containing odd number of carbon atoms? हाँ, ओड नंबर के कार्बन एटम को बना सकते हैं क्या एल्केन यूजिंग वुड रिएक्शन? नो सर, क्योंकि डबल हो जाएंगे तो हमेशा इवन आएंगे। डबल हो जाएंगे। अगर मैं दो अलग अलग एल्काइल ले लूं, एक 2 वाला एक 3 वाला, तो सर तब भी डबल हो जाएंगे। नहीं, दो अलग अल्काइल ले लूं, एक एक इथाइल क्लोराइड, एक प्रोपाइल क्लोराइड, तो बनेगा? नो सर। वाई? सर क्योंकि 2 का डबल और 3 का डबल। और दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं? सर तब भी तो 10 हुआ। नहीं नहीं, जैसे ये है ना, जैसे 2 वाले ले लिया, Cl CH2 CH3 और ड्राई ईथर। जब मैं ऐसे ले लूंगा तो क्या होगा, इसका डबल हो सकता है, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। यस हाँ? सर। यस सर। तो इनसे बन जाएगा ब्यूटेन, इससे बन जाएगा हेक्सेन, इन दोनों को जुड़ भी गया तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। ये बन तो जाएगा लेकिन मिक्सचर में बनेगा, सिंगल बॉन्ड नहीं बन रहा, मिक्सचर बन रहा है। मिक्सचर में एक हिस्सा भी हो रहा है, तो उसमें से मिक्सचर से निकालना मुश्किल है, इट विल डिफिकल्ट टू आइसोलेट। ये प्रोसीजर ही महंगा होता है फिर। ये बात समझ में आई? यस सर। तो दिस विल बी हाईली अनवायबल। दिस विल बी हाईली अनवायबल। यस ठीक है, सर। यस सर। तो लिखो, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर alkane with odd number of carbon atoms, we need to take two different alkyl halides. Two different alkyl halides. And by using different alkyl halides, we may get the mixture of products and not the desired focus product. And it is not viable
to isolate our focus product. So this method is not preferred to get alkane with odd number of carbon atoms. ठीक है? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो. Decarboxylation. Decarboxylation. लिखो when the sodium salt of carboxylic acid is treated with soda lime. सोडा लाइम होता है 3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH and CaO. Then the alkanes are being formed with one less carbon. RCONA soda lime. मतलब NaOH plus CaO in the ratio 3:1. Then we get RH plus Na2CO3. Yes, sir. तो देखो CH3 CH2 COONA प्लस NaOH CO इसको हीट तो बन जाएगा हमारा CH3 प्लस Na2CO3. Yes, sir. इसको बता दूं. Yes, sir. So these are the method of production of alkanes. समझ आया? Yes, sir. समझ आया. अभी लिखो reactions. Number 1 substitution reaction. Substitution reaction ये हमने कर लिया था. फ्री Yes, रेडिकल sir. कर लिया. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सारा आपको आता है ना? Yes, sir. इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन सब कर लिया. ये दूसरा रिएक्शन है कंबस्टन. आप कोई भी एल्केन होगा या कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा फॉर दैट मैटर, अगर उसको ऑक्सीजन से अच्छे से ट्रीट कर दोगे तो ले जाके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जैसे कि CH4 प्लस O2 will give CO2 प्लस H2O. 2 H थे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे वो 4 तो 2O2 बस यही. Yes, sir. तो ये जो ऑक्सीजन हीट हो जाते हैं, ये एल्केन हीट हो जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है. उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं. इसलिए जो एल्केन्स होते हैं दे आर बीइंग यूज्ड एज फ्यूल. कैसे इस्तेमाल होते हैं? फ्यूल. ये जो आपका LPG होता है उसमें क्या होता है?
Sir, can you repeat? जो एलपीजी होता है घर में, जो सिलेंडर गैस का आता है, उसमें क्या होता है? Liquid petroleum gas. नहीं, उसमें होता है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, तो दे आर यूज्ड एज फ्यूल। ये जो पेट्रोल होता है, व्हाट इज पेट्रोल? Sir, नहीं पता। नहीं मालूम। कभी हम लोग सुने हैं ऑक्टेन नंबर? No, sir. No, sir. पेट्रोल होता है ऑक्टेन। पेट्रोल क्या होता है? Octane. ऑक्टेन। और ये जो पेट्रोल 100% इसमें ऑक्टेन ही ऑक्टेन होता है, उसके बोलते हैं 100% ऑक्टेन नंबर। Yes, sir. जैसे गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड होता है उसको बोलते हैं 24 कैरेट, जो प्योरेस्ट होता है। Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है? इसमें टोटल गोल्ड ही गोल्ड है। Yes, और अगर sir. मान के चलो मैं बोलता हूँ 22 कैरेट, इसका मतलब क्या हुआ? गोल्ड है और कुछ मिक्स है साथ में। 22 पार्ट गोल्ड है, 2 पार्ट इसमें मिक्सिंग है। 18 कैरेट का मतलब क्या हुआ? 18 पार्ट गोल्ड है और 6 पार्ट मिक्स है। हाँ, ऐसे ही जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं और आपने देखा होगा ना, ऑक्टेन नंबर लिखा होता है, हाई ऑक्टेन भी लिखा Yes, होता है। sir. ये पेट्रोल दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल पेट्रोल, एक होता है महंगा वाला पेट्रोल, सुपर या ऐसा नाम बोलते हैं ये लोग। अगर 100% हो गया तो ऑक्टेन नंबर 100 हो गया, पर उसके अंदर क्या कहते हैं, आइसो ऑक्टेन मिला देते हैं। ऑक्टेन जैसे हो गया 90 प्लस आइसो ऑक्टेन हो गया 10, तो बोलेंगे ऑक्टेन नंबर इज 90। Yes, sir. जो बाजार में महंगा वाला पेट्रोल होता है उसका ऑक्टेन नंबर 93 होता है, 91 से 93 होता है, इससे ज्यादा का नहीं बेचते। सर प्योर क्यों नहीं बेच सकते, मतलब 100% क्यों नहीं बेच सकते? महंगा पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। ओके सर। यस सर। ये जो प्लेन में होता है उसमें लगाते हैं पूरा 100% ऑक्टेन नंबर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया कंबस्शन। तो उसके अलावा एक काम करो आप, इसके अंदर आपका एनसीईआरटी है, यस सर। खोलो। ये जो रिएक्शंस है ना इसके, रिएक्शन देख रहे हो? यस सर। तो थर्ड रिएक्शन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, मिल गया। इसमें क्या है, सेम एल्केन है लेकिन आपने कैटलिस्ट चेंज कर दिया तो पॉइंट बदल गए।
हर बार, मतलब सेम रिएक्शन हो रहा है, बस कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट बदल जाते हैं। ये अपने आप लिख लेना रिएक्शन, ठीक है। यस सर। अगला है आइसोमराइजेशन। अगर मान के चलो एक लॉन्ग चेन अल्केन को हीट वगैरह करोगे तो वो आइसोमर बन जाएंगे उसके, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर मिल गया। तो ये भी अपने आप कर देना। एक एरोमेटाइजेशन है। एरोमेटाइजेशन में क्या हो रहा है, अगर हीट कर दिया विद कैटलिस्ट तो बेंजीन बन जाता है। यस सर। और एक पायरोलिसिस है आखिरी में, पायरोलिसिस। पायरो मैंने हीट, लिसिस मैंने तोड़ना। हीट करके चीज को तोड़ते हैं बोलते हैं पायरोलिसिस। इसमें हीट किया हाई टेम्परेचर पर, अल्केन के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये हो गया पायरोलिसिस। ये सारे रिएक्शन आप बाकी खुद लिख रहे हैं, कोई खास बात नहीं है इनमें। यस सर। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। एक्चुअली एल्केन जो है ना, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके रिएक्शन होते नहीं है केमिकल रिएक्शन। ये जबरदस्ती के रिएक्शन है कि हीट कर दिया, जला दिया, तोड़ दिया, मोड़ दिया, तो ये रिएक्शन वैसे कोई रिएक्शन के है नहीं, इसलिए उसको ज्यादा पूछती जो थे मैंने करा दिया आपको काम की जो थी, ठीक है। यस सर। हम लोग आगे बढ़े। यस सर। ये हमने कर लिया कन्फर्मेशन। नो सर। लो कन्फर्मेशन। These are the spatial arrangements Yes, sir. in which each conformation can be converted into the another by rotation around carbon-carbon single bond. इस बात का मतलब समझ में आया आपको कि नहीं आया? No, sir. इस बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास एक बॉल है, बॉल समझ लो, ये मोती समझ लो, बीड, उसके बीच में आपने एक छोटी सी रोड डाली और दूसरी बॉल लगा दी। अब एक बॉल पकड़ के दूसरे को घुमा सकते हो ना, पैसे पकड़ के। आप यहाँ से उंगली पकड़ के, यहाँ से उंगली पकड़ के घुमा सकते हो ना उसको, Yes, sir. है ना? आराम से घूम जाएगी ये आराम से घूम जाएगी इसके अराउंड, अगर पकड़ के घुमाओगे तो। इसको Yes, बोलते हैं sir. फ्री रोटेशन। क्या बोलते हैं? Free rotation. क्या बोलते हैं? Free rotation. फ्री रोटेशन, आराम से घूम जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने दो बोली, दोनों में एक पत्ती लगा दी है, से एक कागज लगा दिया हमने, यहाँ भी लगा दिया था हमने कागज ऐसे। हमने हल्का से टच किया और हिला दिया हल्का सा, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई पहले वाले से। Yes, sir. जैसे हिलाएंगे इसकी पोजीशन अभी जो थी, अगला जो बनेगा उसकी पोजीशन थोड़ी अलग हट जाएगी। Yes, sir. फिर जब टच करिए फिर बदल जाएगा ड्यू टू फ्री रोटेशन। Yes, sir. इस तरह से लाखों इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं। Yes, sir. उन अरेंजमेंट्स को बोलते हैं कन्फर्मेशंस। दैट इज स्पेशियल अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स इन स्पेस, SPATIAL, spatial arrangement. Yes, sir. There are large number of these are the large number
of spatial arrangements in which each conformation can convert into another by rotation around carbon of single bond. जैसे रोटेट कर दूसरे बदल जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा। ये बस में आई? यस सर। लेकिन इन तीनों में, ये इतने सारे कन्फर्मेशंस में 3 कन्फर्मेशंस ऐसी होती हैं जिनको लोग डिफाइन कर पाते हैं। क्या बोला मैंने? इनमें से 3 कन्फर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको हम डिफाइन कर पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जरा समझ लो। आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं जब क्लास लगती थी तो? 37। 37। अगर 37 बच्चों को बिठाना हो तो 1 लाख तरह के अरेंजमेंट हो जाएंगे। एक को आगे बिठा दिया, पीछे बिठा दिया, उसके साथ बिठा दिया, उसके अलग कर दिया, तो बहुत सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं, है कि नहीं? यस सर। लेकिन एक अरेंजमेंट ऐसा होता है जो डिफाइन हो सकता है। वो अरेंजमेंट होता है जब आपके एग्जाम होता है। जब एग्जाम होता है तो टीचर हाथ में पेज लेके आता है, उसे बताता है कौन बच्चा कहाँ बैठा हुआ है ना? यस सर। वो डिफाइंड होता है, बाकी डिफाइंड नहीं होता, रोज बदल जाता है अरेंजमेंट, बच्चों का आगे पीछे कहीं भी बैठ जाते हैं। और कुछ कन्फर्मेशन ऐसी होती है जो डिफाइंड होती है। वो कैसी होती है जरा उसको समझ लेते हैं हम लोग। यस सर। इसको बता दूं? यस सर। इसके लिए पहले मैं लिख रहा हूं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस होती है समझाने के लिए। कैसे मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, न्यूमैन ने इसे बताया, उसको समझ लो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होती है। आपने कील ठोकी ऐसे और एक कार्डबोर्ड लगा दिया, एक कील गाड़ दिया ना बच्चे बीच में एक कार्डबोर्ड के, तो घूम जाता है चारों तरफ उसके, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है, देखा होगा आपने? यस सर। ऐसे घूमता रहता है ये इसी चारों तरफ। यस सर। यहां पर आपने 3 ये लगा दिए पर्चियां, 3 पेपर चिपका दिए हमने रंग बिरंगे, और 3 ही अंदर वाले भी लगा दिए आपने ऐसे। यस सर। अभी आपने इसको घुमाया, फिर रोटेशन है, आराम से घुमाया, घुमाते घुमाते एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जब आपको कुल 3 दिखाई देने लगेंगे। जब आपको कुल 3 ही दिखाई देंगे, एक के ऊपर ही चढ़ जाएगा ऐसे, है ना? यस सर। उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये कंफर्मेशन डिफाइंड है। आपसे कौन बेटा जाओ एक्लिप्स बना दो, आप फटाफट बना दोगे एक्लिप्स्ड? यस सर। एक अरेंजमेंट ऐसा आ जाएगा कि जब 6 के 6 बहुत खुल के दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर। यस सर। खुले खुले, उससे बोलते स्टैगर्ड। क्या बोलते? स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में लाखों अरेंजमेंट होंगे। यस सर। उनको बोलते हैं स्क्यू। अब आप देख के बताते स्क्यू था, एक्लिप्स था या स्टैगर्ड था। यस सर। और ये आराम से दूसरे बदल जाते हैं। इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा, स्टैगर्ड या एक्लिप्स्ड? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें खुले खुले हैं। यहां पर तो इसे बोलते हैं हम लोग क्राउडिंग। क्या बोलते हैं? क्राउडिंग। और उसके कारण ये जब पास होंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। पर ये स्टैगर्ड वाले यार मोर स्टेबल। ठीक है? यस सर। इसको दूसरे तरीके से समझा लेते हैं, इसको बता दूं मैं? यस सर। जैसे कि एक बच्चों का भी होता था, एक जैसे CH3 ना, ऐसे इथेन है, ये इथेन है, इसको ऐसे रखो, ये कार्बन की लाइन लंबा कर दिया, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो, 3 इस पर यहां पर लगे, 3 इसके यहां पर लगे, और यहां से आप देख रहे हो
इसको घुमा रहे हो, हल्का हल्का टच कर रहे हो और यहां से देख रहे हो, देखते देखते पोजीशन आएगी, यू सी ओनली 3, आपको 3 दिखाई देंगे बस, तो उस पोजीशन क्या बोलेंगे हम लोग? Eclipsed. इक्लिप्स। एक में आगे तो पूरे 6 के 6 दिखाई देने लगेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? Staggered. स्टैगर्ड। और इनके बीच जो एलिमेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे? Skew. स्क्यू। इसको बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ये बात समझ आई? Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा एल्केन खत्म हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं आखिरी में, चले बेंजीन पर। Yes, sir. देखो बेंजीन, हटा दो उसको। Yes, sir. उससे पहले एक चीज करो जरा, जो बुक में ही है, जरा एक चीज थोड़ी सी कर देते हैं। कन्वर्ट दिस इनटू बेंजीन। कर सकते हो? No, sir. इसको ध्यान से देखो, ये एसिड है, Yes, sir. क्या नाम है इसका? Carboxylic acid. नाम क्या है इसका? कार्बोक्सिलिक जलन नहीं हुई, याद है कि Ethanoic भूल गए? acid. हैं? Ethanoic acid. इथेनॉल, वेरी गुड, शाबाश। तो इसको बेस से रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। Yes, sir. इसको अगर सोडा लाइम से रिएक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड when two soda lime will form alkane with one less carbon, अभी बताया था ना? Yes, sir. बन जाएगा CH4। Yes, sir. इसको अगर हेलोजिनेशन करेंगे, हीट एंड सनलाइट, ये बन जाएगा CH3Cl। Yes, sir. CH3Cl को अगर आप सोडियम से ट्रीट कर दोगे डाइथर की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा? NaCl and CH4. ये नहीं, आप भूल गए, डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम, इथेन बन जाएगा। ओरिजिनेशन बताया था ना अभी आपको। Yes, sir. ये बात क्लियर है ना? Yes, sir. इथेन को फिर हमने कर दिया Cl2 और H हीट, तो बन गया CH3 CH2Cl। Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. इसको आपने कर दिया अल्कोहलिक KOH, क्या बन जाएगा? मालूम है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। Yes, sir. भूल गए? क्या बन जाता है इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में? इससे बन जाएगा एल्कीन। Yes, sir. तो हमारा बन गया एल्कीन। एल्कीन को ब्रोमीन से ट्रीट कर दिया, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, विसिल डाइहैलाइड, Yes, sir. CH2 Br. Br और Br। Yes, sir. इसमें पहले हमने किया अल्कोहलिक KOH, तो यहां से Br, यहां से H, मालूम है? Yes, sir. उसके बाद हमने करते हैं NaNH2,
अभी यहां से Yes, डी आर, यहां से एच, ये बात मालूम है आपको? yes, sir. और इसको अगर हम करते हैं रेड हॉट आयन ट्यूब 873 केल्विन, तो बन जाएगा बेंजीन। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. चलो एक और बताओ आप। ये बनाओ, ये कर पाओगे? हो पाएगा कि नहीं? No, sir. ये देखो, इसमें करो एल्कोहलिक केवेज, क्या बनेगा? Sir, alkene. CH3 CH डबल CH2, Yes, sir. उसमें एच भी ऐड कर दो। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. चलिए आप करो। मीथेन टू इथेन, Yes, sir. हो गया। वैसे पहले इसमें Cl2 ऐड करेंगे, हम्म इससे CH3Cl बनेगा, हम्म इसमें Na ऐड करेंगे तो CH3CH3 बनेगा।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ये करो। सर पहले इसमें हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे, हम्म उससे इथेन मतलब एल्कीन बनेगा और उसमें हम हम्म HBr ऐड करेंगे। एल्कीन हमने बना दिया, तो यहां से Cl यहां से H निकल जाएगा। यस सर। अब इसमें HBr डाला यस सर। तो क्या बन जाएगा? हम्म सर CH3 CHBr CH3। हमको तो ये बनाना है। सर इसमें पेरोक्साइड के साथ डाल देंगे। वेरी गुड, HBr विद पेरोक्साइड। अभी समझ में आया? यस सर। हम्म हम्म ये बना सकते हैं।
यस सर, आ गया। कैसे? तो पहले हम इसमें Na डालेंगे। हैं? पहले इसमें हम Na ऐड करेंगे। Na? नहीं सर, पहले अल्कोहलिक KOH करेंगे। एल्कोहलिक एसिड का एल्कीन से कोई रिएक्शन नहीं होता। एल्कोहलिक चीज का इथीन से कोई रिएक्शन नहीं, प्रोपीन से कोई रिएक्शन होता नहीं, एल्कीन से। सर नहीं। पहले मैंने HCl ऐड किया। हम्म। सर फिर Na ऐड किया। हम्म। फिर एक और बार Na ऐड किया। हम्म। आप सिंपली इसमें HBr ऐड करो विथ पेरोक्साइड, क्या बन जाएगा? CH3। CH2 CHBr। अब सोडियम ड्राइथर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए। तब मैंने पता है क्या किया? मैंने बनाया CH3 CHCl CH3 और उसमें मैंने Na ऐड किया तो आया CH3 CH2 CH3। तो बन जाएगा आपका CH3 CH CH3 CH CH3 और CH, ये बन जाएगा आपका। तो ये सीएल देगा ना, हम इसका लिखेंगे CH3 CH CH3 एंड Cl, इसका डबल हो जाएगा 2Na प्लस Cl CH CH3 एंड CH3, ये निकल गया तो ये बच जाएगा। ओके सर, समझ आ गया। समझ आया? यस सर। हटा दो। यस सर। चलिए लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एक हमने किया है फ्रॉम एल्काइन, अभी किया था यस सर। when passed over heated copper at 573, red or iron tube at 873 Kelvin, then 3 molecules of ethyne undergo cyclic polymerization to give propbenzene। यस ठीक है, सर। नंबर 2 लिखो बाय डी कार्बोक्सिलेशन। बेंजीन विल यस गेट होम, कैसे हो जाएगा?
यस सर। हो गया। थर्ड लिखो। तो सर कैल्शियम का क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मतलब सिंपल, ये इसको एक कार्बन कम हो जाता है, तो ये मान चुका आपका भी। यस सर। थर्ड लिखो, प्रोमफिनोल, हटा दो उसको। यस सर। zinc dust, then the benzene will get formed by the reduction of phenol. ठीक है, यस सर। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हम बाकी अगली बार करेंगे इसके रिएक्शंस। जो बेंजीन के रिएक्शंस होते हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।